दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद मिश्राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम प्राचीन इतिहास के बारे में अभी एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को हम लेकर इस वीडियो के माध्यम से भी आपके सामने आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इन क्वेश्चनों को हम ध्यान से देखते हैं। और सारे क्वेश्चन IMP हैं और किसी न किसी एग्जाम में आने की उनकी संभावना लगातार बनी हुई है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो वेद त्रयी का हिस्सा कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों जो है वेद त्रयी का हिस्सा कहलाते हैं, तीनों वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। कौन सी विचारधारा सुख भोग को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानती है? तो चारवाक दर्शन की विचारधारा जो है ये सुख भोग को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानती है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खलीपुत्र गोसाल ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों, ये जो आजीवक संप्रदाय की मतलब ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना के बारे में इसको जो है जरूर ध्यान रखिएगा। मक्खलीपुत्र गोसाल ने। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? बादरायण ने। दोस्तों, यही वेदांत दर्शन का जो है ब्रह्मसूत्र ही आधार बना था। वेदांत दर्शन किसको जीवन की वास्तविकता माना है? तो ब्रह्मा को। वेदांत दर्शन जो है ब्रह्मा को जीवन की वास्तविकता मानता है। किस दर्शन के आधार पर परमाणुवाद सिद्धांत का विकास हुआ था? तो किस दर्शन के आधार पर परमाणुवाद सिद्धांत का विकास हुआ है? वैशेषिक दर्शन के आधार पर। अगला क्वेश्चन, किस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन और वैज्ञानिक दर्शन भी कहा जाता है? तो वैशेषिक दर्शन को। मुक्त प्राप्ति हेतु तर्कपूर्ण चित्रण को कौन महत्व देता है? न्याय दर्शन। आत्मज्ञान मोक्ष का प्रमुख मार्ग है, यह किस विचारधारा की मानता है? सांख्य दर्शन की। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में। ये भी IMP हो सकता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ये भी IMP है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद उनकी राजधानियों के बारे में बता रहे हैं हम आपको। मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह या पटना, गिरिब्रज भी बोलते हैं उसको। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, काशी महाजनपद की वाराणसी और अवंती उज्जैनी। ये 4 बड़े महाजनपद थे 16 महाजनपदों में। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। यह भी भेरी IMP है। और इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से था? जोरवे संस्कृति। ये ताम पाषाण युगीन मतलब संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा था? श्वेतभू गिबन, यह असम में पाया जाता था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिले हैं? कृषि के प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं। कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। कौन सी विचारधारा सुख भोग को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानती है? चारवाक दर्शन की विचारधारा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? बादरायण ने। वेदांत दर्शन किसको जीवन की वास्तविकता माना है? ब्रह्मा को। किस दर्शन के आधार पर परमाणुवाद सिद्धांत का विकास हुआ? वैशेषिक दर्शन के आधार पर। किस दर्शन को भौतिकवादी दर्शन और वैज्ञानिक दर्शन भी कहा जाता है? वैशेषिक दर्शन को। मुक्ति प्राप्त हेतु तर्कपूर्ण चित्रण को कौन महत्व देता है? न्याय दर्शन। आत्मज्ञान मोक्ष का प्रमुख मार्ग है, किस विचारधारा की मानता है? सांख्य दर्शन की। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। कुछ प्रमुख महाजनपद उनकी राजधानी मगध की राजगृह या पटना, गिरिब्रज भी थी। गंधार महाजनपद तक्षशिला, काशी महाजनपद की वाराणसी, अवंती की उज्जैनी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। भीमबेटका की गुफाएं की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से था? जोरवे संस्कृति।
ये ताम्रपाषाणकाल युगीन है। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि कौन सा था? श्वेतभू गिबन, असम में। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो ये क्वेश्चंस हमको याद हो जाएंगे, और जब भी किसी एग्जाम में यदि पूछता है तो हमसे गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।